null set. Null set is subset of every set. Null set is the subset of every set. Phi is the subset of every set. It may be any set is given, then it is a subset of every set by default. Null set is the subset of every set. Okay. Second, every set is subset of itself. Every set is subset of itself. Set A is a subset of itself. यहां पे तो था नल सेट. नल सेट कोई भी सेट गिवन है उसका सबसेट होता है, ठीक है. लेकिन जो खुद एलिमेंट है, खुद सेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. खुद खुद का सबसेट होता है. ओके. टू सेट आर इक्वल. टू सेट आर इक्वल, देन what is condition? A is a subset of B and B is a subset of A. ये वाला जो मेथड है, this is very important for proving the question. जब क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं तब इसमें ये मेथड लगना है. किसी को भी इक्वल करना है तो A को B के सबसेट बना दो और B का A के सबसेट बना दो, ठीक है. क्योंकि जब एक दूसरे के रिवर्स दोनों साइड होते हैं तब वो अपने आप इक्वल बन जाते हैं. एक साइड A B का सबसेट है तब वो सबसेट नहीं बनेगा, तब वो इक्वल नहीं बनेगा, तब ओनली सबसेट रहेगा. लेकिन A B से B A से दोनों साइड कर देते हैं तो ये इक्वल की सबसे बेस्ट कंडीशन होती है और ये हमारे काम आने वाली है. इट मींस इफ X is a element of A then X is element of B. Y is a element of B then Y is a element of A. पहले के हिसाब से ये रहा, सेकंड के हिसाब से ये रहा. A का सेट A का एलिमेंट X है, then it is also in set B. If element of set B is given Y, सेट B का एलिमेंट Y एज्यूम किया है, इसका मतलब सेट A का एलिमेंट भी Y आने वाला है. क्लियर है? Now next, A is a subset of B and B is a subset of C. कंटिन्यूअस है. ये इसके अंदर है और ये इसके अंदर है, मतलब ऐसे है ना, ये इसके अंदर है, ठीक है. A B के अंदर, B C के अंदर, तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस A is a subset of C. कैसे है ध्यान से सुनना आप लोग. डायग्राम बनाता हूं. ये है A is a subset of B के बना रहा हूं. ये A है, ये B है, ठीक है. मैं ये मान रहा हूं इक्वल नहीं है अभी, ठीक है. ये B हो गया. फिर B किसके अंदर है? C के अंदर है. तो A C के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाली कंडीशन ये हुई A C के अंदर. Proper subset except itself of given set, except itself of given set, every subset is proper subset. Every set is proper subset. Question 1. A equal to 1 2 3. A equal to 1 2 3. Then listen carefully. Then possible सबसेट क्या है? पॉसिबल सबसेट का तरीका क्या है सुनना. पहले सबसेट बना रहे हैं उसके बाद प्रॉपर बताऊंगा. सबसेट में क्या है? यूज
curly bracket to form subset. Use curly bracket to form subset left to right. ओके, कर्ली ब्रैकेट यूज करना है. देन फर्स्ट इज 5. ओके, कर्ली ब्रैकेट 5 में नहीं लगता क्योंकि 5 की डेफिनेशन में बोला था कि 5 इज ए नल सेट, डायरेक्टली सेट गिवन है. बाकी जो एलिमेंट है उन पे अप्लाई होता है. एक सिंगल सिंगल ले रहा हूं, फिर 2 लिया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, 3 लिया, कर्ली ब्रैकेट यूज किया, सिंगल हो गए, डबल, लेफ्ट टू राइट जाना है, 1 2, फिर 1 के साथ 3, 1 का कंप्लीट हो गया. अब 2 के साथ 2 से 3, गलती से भी उल्टा नहीं चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है. ठीक है, जो आ गया है उसको छोड़ते जाना है. अब 3 3 का एक ही बनेगा. ठीक है, ये तो क्या है, आपके सबसेट्स हैं. अगर मैं प्रॉपर सबसेट बोलूं, प्रॉपर सबसेट, तो इसमें जो 1, 2, 3 है ना, ये नहीं आएगा, उसके अलावा सब आएंगे. ये नहीं, ये अकेला नहीं लेना है हमें. इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो अकेला आ रहा है ये नहीं लेना. इसके अलावा कंप्लीट आएंगे. कौन कौन से? 5, 1, 2, 3, 1 2, 1 3. ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट में ये नहीं आने वाला है, ध्यान रखना. तो फिर इसमें क्या क्या आने वाला है? इसका मतलब 5, 1 2 3, 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3. ओके, ये आने वाले. ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? These are the called proper subset. proper subset. दोबारा देख लो. सबसेट तो अपने को पता है कि if every element of set A in set B, पहले वाले सेट के एलिमेंट सेकंड सेट में है तो सबसेट कहलाते हैं. लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो सबसेट इक्वल नहीं होना चाहिए. जैसे ये वाला इक्वल हो रहा है तो इसको हटाने के बाद जो बनते हैं. सबसेट बनाने का तरीका क्या है? सबसेट बनाने का तरीका है कि किसी भी एलिमेंट में कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो सबसेट बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है नहीं है? लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, बस जो खुद है उसको हटाने के अलावा. ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं इसके अलावा भी, तो आपको समझ में आ जाएगा सेट कैसे बनाते हैं. ठीक है, सुनना. देखो यहां पे ये दे रखा है a इक्वल टू 1 2 3, 4, ऐसे दे रखा है. 1 इज ए एलिमेंट बट कर्ली ब्रैकेट 1 इज ए सबसेट. ठीक है, 2, 3 ओरिजिनल फॉर्म में जो गिवन है, दिस इज एलिमेंट बट वी आर टेकिंग आर सेल्फ एज ए कर्ली ब्रैकेट, देन इट बिकम ए सबसेट. तब वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा, अगर आप वो अपनी हेल्प से लेते हैं तो. अगली चीज है 4. ओरिजिनल फॉर्म में तो एलिमेंट है एंड व्हेन वी आर यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट इट बिकम सबसेट. ठीक है, आगे बात समझ में सबसेट की. अब इनमें देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर सबसेट है और कौन सा सिंपल सबसेट है. ठीक है, ध्यान से सुनना. फर्स्ट पार्ट, A is equal to 1 3 7 and B is equal to 1 3 5 7. A is a subset of B. 1 3 7 1 3 7 इक्वल नहीं है तो यह क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. ठीक है, ये इक्वल टू सिंबल नहीं है इसलिए. आ गया समझ में? इसमें ये फॉल्स हो जाएगा. A इज ए सबसेट ऑफ B क्या हो जाएगा? फॉल्स. ठीक है, सेकंड पार्ट.
सेकेंड पार्ट गिवन है, a इज इक्वल टू 2 3 9 एंड b इक्वल टू 3 2 9। तो ये क्या हो गया, 2 है 3 है 3 है 9 है 9 है, आगे पीछे लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। a इक्वल टू b है और इक्वल को हम कैसे लिखते हैं, a इज ए सबसेट ऑफ b, इक्वल भी आ गया साथ में, नॉट प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है, यस इट इज सबसेट बट इट इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ओके, क्या नहीं है ये प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, a is equal to 1 2 3 6 and b is equal to 2 3 6 2 3 6। a is a subset of b है क्या, 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है ये। तो यहां पे देखो b is a subset of a है, 2 3 6 2 3 6, 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, b लिखो 2 3 6 सबसेट, a लिखो 1 2 3 6, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है, क्लियर है। तो ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सबसेट तो है, नॉट इक्वल वाला ही प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, और पार्ट में देखो 1 और 5 ना ए बी का है ना बी ए का है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी नहीं है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दोनों केस में नहीं है, क्योंकि 5 किसी में भी नहीं है, ना ए में ना बी में। ठीक है, ये आपका सबसेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। नंबर ऑफ सबसेट्स में number of element in set A is equal to m, number of element in set A equal to m, then total subset is 2 raised to power m and proper subsets 2 raised to power m minus 1। एक कौन सा हट गया, जो खुद है, रिमूव इक्वल सेट। ओके, ठीक है, बनाने का तरीका बता दिया, लेफ्ट टू राइट, यूज कर्ली ब्रैकेट। ओके, सेकंड टॉपिक इज इंटरवल्स। व्हाई वी आर यूजिंग द इंटरवल्स, देखो 1 2 3 4, मैं यहां पे इन चारों वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, फिर मैंने बोला x बिलोंग्स टू रेशनल, तो 1 से 2 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 अपॉन 4/3, 5/4, 6/4, ऐसे अपनी मर्जी से करता जाओ। कितनी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट। कितनी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट। व्हेन वी आर यूजिंग रैशनल, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, व्हेन बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट इन दिस नंबर्स, तो उनको क्या है, पर्टिकुलर ऐसे डिस्क्रीट सेट, मतलब पर्टिकुलर वैल्यू में ऐसे लिखना आसान नहीं है, ऐसे। ठीक है, 2-4 एलिमेंट और पर्टिकुलर वैल्यू हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिस्क्रीट सेट नहीं है, डिस्क्रीट का मतलब जिसके बीच में बहुत सारी वैल्यू हैं, डिस्क्रीट का मतलब है 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल वैल्यू होती है डिस्क्रीट सेट में। लेकिन जब इंटरवल्स होता है तो वहां पे कंटिन्यू है, मतलब इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, कंप्लीट वैल्यू आ रही है सारी की सारी। ठीक है, उसके लिए इंटरवल्स यूज करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट इज क्लोज्ड interval and second is open interval।
क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, इनको मिला के दो और बनेंगे, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। जो नेम है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओपन में क्या यूज होता है, कैसे लिखा जाता है, ओके, और क्लोज में कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। फर्स्ट इज क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, x belongs to 3, -3, 4। ये क्लोज्ड ब्रैकेट का सिंबल होता है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट के ये सिंबल है, ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर में है ऐसे 3 to 4। क्या मतलब हुआ, नंबर लाइन यहाँ पे ये 0 होता है, here is माइनस इंफिनिटिव, here is प्लस इंफिनिटिव, -3 कहीं यहाँ पे होगा -3 और 4 यहीं कहाँ पे होगा, x बिलोंग्स टू ये है, इसका मतलब है इसके बीच की वैल्यू लेनी है, इतना तो क्लियर हो गया। क्लोज का मतलब होता है ये खुद 3 को भी लेना है और 4 पे भी क्लोज आ रहा है, इसका मतलब 3 से 4 के बीच की वैल्यू तो लेनी है और ये दोनों कॉर्नर में ये खुद -3 और 4 दोनों वैल्यू को लेना है। जब वैल्यू को लेंगे तो डार्क बॉल लगाएंगे। इसको लिखेंगे कैसे, अगर सेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, लेट x इज ए वेरिएबल, वैसे एज्यूम कर रखा है, डायरेक्टली चलना, x लिख दिया, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 से -3 से 4, ऐसे सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब होता है -3 स्मॉलर देन x या x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन 4। जिसकी तरफ माउथ है वो वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी तरफ ये कॉर्नर है, ठीक है, वो स्मॉलर वैल्यू होती है। x की तरफ रीड करोगे तो x ग्रेटर देन -3, x की जो वैल्यू है -3 से तो बड़ी है और 4 से x स्मॉलर देन 4, ये अलग अलग है, इसको आधा पढ़ो, इसको आधा पढ़ो। x लेस देन 4 और 4 से छोटी है, 4 से छोटी है, ये दोनों बीच में, ठीक है। लेकिन हम यह बोल रहे हैं कि -3 और 4 दोनों इंक्लूड करना है, -3 भी लेना है, तो इसके साथ एक इक्वल टू और लगेगा, अगर खुद वैल्यू आ रही है तो 4 भी आ रहा है तो इधर भी इक्वल टू लगेगा। ये आपका लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। सेकंड इज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसी को लें, x बिलोंग्स टू -3, 4, ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, ठीक है। ओपन ऐसे लगता है, क्लोज ऐसे लगता है। -3 and 4 दोनों जगह ओपन है तो खाली बॉल बना दो, खाली भरी हुई बॉल की बजाय खाली व्हाइट बॉल भी बोल दो, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू, हाँ बीच की वैल्यू तो ले रहे हैं, लेकिन दोनों वैल्यू ना तो -3 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, क्योंकि ओपन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की वैल्यू काम में ले सकते हैं, बट एक कॉर्नर वैल्यू काम में नहीं ले सकते। x -3 से 4 के बीच में इक्वल टू लगाना है क्या, दोनों जगह ओपन है, व्हाइट बॉल है, इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है। थर्ड इज सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन। पहले क्लोज आ रहा है, बाद में ओपन आ रहा है, पहले क्लोज बाद में ओपन, ओके। इसका मतलब क्या है, -3 तो लेना है लेकिन 4 नहीं लेना, ठीक है। तो कैसे बनेगा, x और x की वैल्यू -3 to 4, 3 लेना, -3 लेना इट्स ओके, लेकिन 4 नहीं लेना। नेक्स्ट सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, पहले ओपन है बाद में क्लोज है। फर्स्ट इज ओपन, सेकंड इज क्लोज, इट मींस x -3 पे ओपन, 4 पे क्लोज, -3 पे ओपन, 4 पे क्लोज, मिडिल वैल्यू ऑल्सो वी आर टेकिंग, ओके। ये आपका इंटरवल्स है। पावर सेट, जो सबसेट किए हैं उसमें थोड़ा सा मामूली सा फर्क है।
for a given set, for a given set, all possible subset, for a given set or possible subset is power set, is power set. It is represented by PA. It is represented by PA. Example, set A is 1, 2. तो इसमें सारे सबसेट बनाते हैं. 5 तो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट टू राइट. 1 बन गया. नेक्स्ट इज 2, फिर डबल का बनाया 1, 2. ठीक है, देखो ध्यान से. 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. 1 2 3 4 4 एलिमेंट है कि नहीं है जो फॉर्मूला पढ़ा था. ये पावर सेट नहीं होता, ये तो सबसेट बने. पावर सेट इज इक्वल टू 5 1 2 1 2. एक्चुअली में इनको सबको इस कर्ली ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है. इसका मतलब these are now element of power set. जो आपने सबसेट निकाले थे, सेट ए के ये हो गया. ये पावर सेट के अब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि करली ब्रैकेट लगा दिया है. ठीक है, सबसेट में तो डायरेक्ट बना देते थे, इंडिविजुअल लिखते थे, लेकिन पावर सेट में क्या करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है. ये सारे के सारे एज ए एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे. ध्यान से सुनना. 1, 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. करली ब्रैकेट 1, 2 है, वो तो पावर सेट का एलिमेंट है. लेकिन 1, 2 इट इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए. बट 1, 2 क्या है? वो सबसेट है. ए का तो सबसेट है, लेकिन पावर सेट का क्या है? ये एलिमेंट है. ठीक है, पावर सेट का तो एलिमेंट है, क्योंकि करली ब्रैकेट देखो बाहर लग रहा है, इसको बॉक्स के अंदर लिख दिया. लेकिन ये जो इंडिविजुअल अकेले अकेले लिखे हुए हैं, ये क्या है? सारे के सारे सबसेट है. ये तो इसका तो सबसेट है और ये इसका एलिमेंट है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर से निकाला है और ये अलग अलग लिखे हुए हैं. ये सबसे बड़ा फर्क होता है पावर सेट के अंदर. इसमें 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं होते. नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ सेट ए, 2 की पावर m सेट ए. ठीक है, इसमें एलिमेंट कहलाएंगे और यहां पे ये सबसेट कहलाएंगे. सबसे बड़ा फर्क ये है. ओके.